इस दुनिया में किसी को इतना हक मत दो कि वो तुम्हें छोटा महसूस करे। आप जिस चीज़ की तलाश करते हैं उससे आप अपनी कदर ज़ाहिर करते हैं। अगर आप भेड़ बनते हैं तो भेड़िया आपको ज़रूर खाएगा। जो तकलीफ तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे वो नेमत है। हम लोगों को भी सुकून सिर्फ उस वक्त मिलता है जब हम तन्हाई में खुदा से लौ लगाते हैं। जब इंसान सच्चाई से वाकिफ हो जाए तो दुनिया की हर चीज़ अपनी अहमियत खो देती है। जो लोग अल्लाह को महबूब होते हैं अल्लाह उन्हें आजिज़ी के रास्ते पर डाल देता है। नमाज पढ़ते वक्त ये तसव्वुर किया करो कि तुम अल्लाह के सामने सर झुकाए खड़े हो। जिस तरह हम खाने में कंकर या बाल बर्दाश्त नहीं कर सकते उसी तरह हमारी रूह भी कोई गलत काम बर्दाश्त नहीं करती। इंसान बहुत से बुरे काम मायूसी और नाउमीदी की वजह से करता है। जो लोग अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते वो बुराइयों से बचे रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वैसा ही हूँ जैसा मेरा बंदा मुझे तसव्वुर करता है। अगर आप अपने तकब्बुर का इलाज करना चाहते हैं तो एक बार मुर्दा नहला कर देखें। दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब भी तुम दोस्त हो जाओ तो शर्मिंदा ना हो। गम को भी उसी तरह कबूल करो जिस तरह खुशी को करते हो। दोनों एक ही मुसन्निफ की लिखी हुई है। हासिल करने के बाद शुक्रिया अदा करना आसान है। आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने से पहले शुक्रगुजार रहें। अगर आप किसी ऐसे दोस्त की तलाश में हैं जो बेऐब है तो आप हमेशा दोस्त के बगैर होंगे। हर उस आवाज़ को सुनो जिससे तुम्हारी रूह खुश हो। अपने आप को छोटा ना समझो, तुम बेखुदी के आलम में खुद ही कायनात हो। अकेले होने की सबसे अच्छी बात यह है कि जब तुम परेशान होते हो तो तुम्हें सुनने वाला सिर्फ अल्लाह होता है। जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो उसे ऐसी चीज़ों की तलब में लगा देता है जो उसके नसीब में नहीं होती। बुढ़ापे में फरिश्ता बनने से बेहतर है जवानी में फिरौनियत छोड़ दी जाए। खौफ और मायूसी से निकलकर यकीन और एतमाद की रस्सी को थाम लो। किस किस को राजी करोगे? बस रब को राजी कर लो, सारे मसले हल हो जाएंगे। जिसे तकदीर पर भरोसा होता है
وہ آنے والے مسئلوں سے نہیں گھبراتا۔ خوش اخلاقی وہ چیز ہے جس کی بنا پر لوگ دوسروں کی یادداشت میں زندہ رہتے ہیں۔ انسان کے لیے غیبی مدد آنے سے پہلے اللہ انسان کو نیک عمل کرنے اور اس کی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق بخشتا ہے۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ غریبی انسان پر چار چیزوں کی وجہ سے آتی ہے: سستی، عیش و آرام، لاپرواہی اور سختیاں برداشت کرنے کی کمی۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود بھی اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔